पिता, कितनी विचित्र बात है ना। वैसे हमारे पास बोलने को और सुनने को कितना कुछ होता है, और आज जब सब हमें अकेला छोड़ के यहाँ पे बात करने के लिए, तो समझ ही भी नहीं आ रहा कि हम बात को आराम कहाँ से करें। पूरा जीवन पड़ा हुआ है, कितना कुछ सोचना है और कितना कुछ करना है ना। हम जानते हैं कैसे और कहां से आराम करना चाहिए। क्या आप हमें पहल करने देंगे? क्यों नहीं कर पाता? हमें लगता है आपने कुछ मन लगा के ही किया। सच कहे तो सोचा तो है। ये क्या कर रहे हैं आपको बता? ऐसे कोई खिड़की खटखटाता है क्या? सादर प्रणाम हो जाए सा। ये क्या कर रहे हैं आपको बता? ये क्या है? चलते हो जाए सा। बता, ये क्या कर रहे हैं आप? विवाह के समय पंडित जी के कहने पर आपने हमें जो वचन दिए थे, यदि मैं परदेश जाऊं तो आप श्रृंगार नहीं करेंगी, पर पुरुष से हंसी मजाक नहीं करेंगी और घर से बाहर नहीं जाओगी। भाई साहब, क्या इनका वचन आपको स्वीकार है? स्वीकार है। हम चाहते हैं कि आप वे वचन हमें सचमुच दें। और ये सोच करते हैं कि जिसे आप वचन दे रही हैं वो मात्र आपका पति नहीं। तो फिर कौन है? जब हमने अपना पूरा जीवन अपनी मातृभूमि के नाम कर दिया है, हमारी प्रजा के नाम कर दिया है, तो हमें लगता है कि आप ये वचन हमें ही नहीं, हमारी मातृभूमि, हमारी प्रजा और हमारे राजधर्म को ध्यान में रखते हुए थे। मतलब समझ रही हैं? तो आप तैयार हैं? जैसे कुंवर प्रताप आज अपने विवाह के लिए वचन लेंगे, वैसे हम भी वचन और उन वचनों को पूरा करने के लिए हम अपना सारा जीवन होम देंगे। हमें सगनी को और कुंवर जगमाल आपको साक्षी मानकर ये वचन लेते हैं कि हम आपको मेवाड़ की राज सिंहासन पर बिठाएंगे, और यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। जब तक ऐसा नहीं होता, यही हमारे जीवन का सर्वोपरि उद्देश्य है।
हमें वचन दीजिए कि आप हमारे साथ साथ हमारे देश को, हमारे देश की पवित्र मिट्टी को, हमारे देश की प्रजा को सर्वोपरि मानेंगे और हम कभी इसमें कोई समझौता नहीं करेंगे। हम आपको वचन देते हैं गौर पिता कि इस देश की पवित्र मिट्टी को, इस देश की प्रिय प्रजा को सर्वोपरि मानेंगे और इसके लिए कभी भी कोई भी समझौता नहीं करेंगे। जैसे भीष्म धर्म और कर्तव्य के दलदल में फंसकर विवश हो गए, ठीक उसी तरह हम कुंवर प्रताप को भी धर्म और कर्तव्य के दलदल में फंसाकर विवश कर देंगे। ऐसे फंसाएंगे, ऐसे उलझाएंगे कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरा वचन, अजब दे आप हमारे और हमारे कर्तव्य के बीच न कभी आएंगी और ना किसी को आने देंगे। हम आपको वचन देते हैं गौर पिता, आपके कर्तव्य के बीच नहीं हम आएंगे और ना ही किसी को आने देंगे। आज से आपका कर्तव्य ही हमारा धर्म है। हम कुंवर प्रताप के समूचे सहयोग तंत्र को समाप्त कर देंगे, उन्हें सबसे पराया कर देंगे। हम वचन लेते हैं कि जिन्हें कुंवर प्रताप अपना समझते हैं उनसे वो पराये हो जाएंगे और आज के बाद जिन्हें वो अपना माने वो सब पराये रहेंगे। और अंतिम वचन, हमारे लिए सबसे पहले है हमारी मातृभूमि, उसके बाद दूसरे स्थान पर हमारी रानी माँ और तीसरे स्थान पर आप आएंगे। आप हमारी आस्था के इस क्रम पर कभी प्रश्न नहीं उठाएंगे। हम आपको वचन देते हैं गौर पिता, आपके आस्था के इस क्रम का सम्मान करते रहेंगे। रानी माँ ठीक कहती थी, देवता और पूर्वजों का आशीर्वाद हमारे साथ है, तभी तो हमें आप जैसा जीवन साथी मिला। किंतु गौर पिता, आपको भी हमें एक वचन देना होगा। अधिकार है आपको, मांगिए। आप जीवन में जो भी निर्णय लें वो सामर्थ्य के हित में होना चाहिए, व्यक्तिगत हित में नहीं। हम आपको वचन देते हैं सत्य कि हम जो भी निर्णय लेंगे वो कभी व्यक्तिगत हित में नहीं होंगे, वो सदैव बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय वाली भावना से होंगे। आप हमारे साक्षी हैं। आज हम आपके सामने खड़े होकर अपने आप से वचन ले रहे हैं कि हम कुंवर प्रताप को मारेंगे, हम उन्हें हराएंगे, वो चाहे कितने भी बड़े वीर क्यों ना बन जाए। हम जानते हैं उनके प्राण उनकी प्रजा में बसते हैं, उनके अपनों में बसते हैं। तो बस इन सब को छीन लेंगे हम कुंवर प्रताप से, यहाँ तक कि उनकी रानी माँ और उनकी अजबदे को भी छीन लेंगे उनसे। ऐसे निर्बल कर देंगे उन्हें कि
जीते जी मर जाएंगे वे, अपना धर्म छोड़ने पर विवश हो जाएंगे। प्रजा के साथ केवल परिहास का पात्र बना के रख देंगे कुंवर प्रताप को, क्योंकि हम केवल इतना ही चाहते हैं कि जब इतिहास के पन्नों पे स्वर्ण अक्षर में राणा उदय सिंह के बाद किसी युवराज का नाम लिखा जाए तो वो आप कुंवर जगमाल का होगा। अरे 4 पल नहीं बीते हमारे विवाह को और आप रो पड़ी। यदि रानी माँ ने देख लिया तो हमारा क्या होगा? जब दे, इससे पहले कि आपको कोई ऐसे देख ले, ये आंसू पूछिए। ऐसे ये आंसू आ क्यों रहे थे? कुंवर प्रताप, वचन लेते समय हमें ऐसा अनुभव हो रहा था कि कितना सिद्धांत और आदर्श वाला जीवन साथी मिला है हमें जीवन बिताने के लिए। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। क्या कहा आपने? क्या कहा हमने? वही जीवन में बड़ी बात, सिद्धांत और आदर्श वाली बात। कुंवर प्रताप, हम समझ गए आप क्या सुनना चाहते हैं। हम यही कह रहे थे कि हमारे जीवन में कितनी बड़ी बात है कि हमें कितना सिद्धांत और आदर्श वाला जीवन साथी मिला। क्या हुआ कुंवर प्रताप? अजब दे, आपको किसी ने कहा तो नहीं कि आप समझदार नहीं हैं? यदि ऐसा कहा है तो ऐसा कुछ नहीं है, आप तो बहुत समझदार हैं। एकलिंग जी, बड़ी बात तो आज हमारे जीवन में हुई अजब दे कि पहली बार आपके मुंह से 4 भले बोल अपने लिए सुने। पर इसके लिए आपने कितने पापड़ बिलवाए पता है आपको? सदा ऐसे हंसते रहिए सत्य। अजब दे, तुरंत बंद कर दीजिए अपना हंसना और खिलखिलाना। आपकी विदाई का समय हो गया। राणा जी तो देखते रह जाएंगे आपको वीरबाई जी। महारानी सा खम्मा खड़ी। महारानी सा अभी अभी धावक का संदेशा आया है कि कुंवर प्रताप और अजब दी का विवाह संपन्न हो गया है और अब महावधु विदाई की तैयारियां चल रही है। ये तो बहुत अच्छा समाचार लाई हो तुम। ये लो। जीजा, आपका पुत्र बहू लेकर आ रहा है और आप हमारा श्रृंगार कर रही हैं। चलिए, कितना कुछ करना है उनके स्वागत के लिए। चलिए तो। हाँ, वरवधु सबसे पहले विनायक स्थापना स्थल पर ही आएंगे। वहीं से उनका गृह प्रवेश संस्कार आरंभ होगा। हम तत्काल चलकर वहाँ की साज सज्जा देख लेते हैं। अधिक समय नहीं है हमारे पास। चलिए चलिए। नहीं नहीं अजब दे भाई साहब, हमारे यहाँ मामा पाँव नहीं छुआते। पर जब कोई मामा पूरे जीवन का स्नेह कुछ ही दिनों में उड़ेल दे तो फिर उनके पाँव नहीं छूने चाहिए मामा। उनको तो साक्षात दंडवत करना चाहिए।
औचिराज, बोल दीजिए अपनी बिंदनी से, इतनी भावुक बातें हमसे सहन नहीं होती। अभ्यास नहीं है हमें रोने का। अजब दे, आप अपने माता पिता से मिल लीजिए। सुनिए, जब हमने ना आपके सारे स्वर्ण आभूषण हरी वाली पेटी में रखे, ध्यान रहे वहां ससुराल में ना जिस प्रकार का लहंगा उससे मेल खाते आभूषण पहनिएगा, यूं ही कुछ भी मत पहन लीजिएगा। हमने जो आपको कड़े दिए थे ना, वो कड़े अवश्य पहनिएगा, यूं ही पेटी में मत छोड़ दीजिएगा। गलती से हमने ना वो कड़े आपके दुपट्टे वाली पेटी में रख दिए थे, इसलिए आप ध्यान रख। सुन लिया हमने, आपके शब्द से बिना किसी त्रुटि के ये विवाह संपूर्ण हो चुका है। आपने किसी की शिकायतें आने दी माँ, और हमारी तो बिल्कुल भी नहीं। अब आप आराम से विश्राम कर सकती हैं। अच्छा, आपको विदा करने के बाद भला हम विश्राम कैसे कर सकते? आज विदाई के बाद आप हमारी पुत्री से मेवाड़ की कुरानी बनने जा रही हैं। चलिए, आप फिर आएंगे हमारे पास और कुछ वर्ष रहेंगी हमारे साथ, किंतु हमारी पुत्री बनकर नहीं, हर पल आप हमारे साथ कुंवर प्रताप की अमानत बनकर रहेंगी। हमारी पुत्री तो आज विदा हो रही है ना? आलते का थाल और कलश प्रवेश स्थान पर रखवा दीजिए। जाइए। धीरबाई जी, ये सब हम आपको बुलाने ही वाले थे जीजा। कैसा लग रहा है सब कुछ? कुंवर प्रताप अपनी बिंदिनी को लेकर आ रहे हैं, तो हमने सोचा कि उनके स्वागत में हम इतना तो कर ही सकते हैं। उन्हें अच्छा तो लगेगा ना ये सब कुछ? वाह वीरबाई जी, बिंदिनी हमारे कुंवर प्रताप लेकर आ रहे हैं और आप तो ऐसे सजी हैं जैसे आप नई बिंदिनी हो। आपके इस भीषण साज सज्जा का रहस्य जान सकते हैं हम? जिस तरह प्रताप के विवाह से आप प्रसन्न हुई हैं, ये भी हुई है। नजर ना लग जाए आपको किसी की, वीरबाई जी। नजर तो लगेगी आपको, और आने वाली प्रताप की बिंदिनी अजब देखो भी। हम अभी इसी वक्त चित्तौड़ के लिए कूच करेंगे। प्रताप ने निकाह किया है तो फिर उसे जरा अपने अंदाजे खास मुबारकबाद तो देनी ही पड़ेगी।